कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी थी, आप लोगों ने खुद देखा हुआ था, 12 बजे कोर्ट खुल गए, तो उस पर तो कोई शोर नहीं मचा था, क्योंकि ये इन लोगों के फेवर में था। तो सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज कर रहे, ये किस कानून में है? हम मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ आया है, इसी तरह एक मुल्क को चलाने के लिए आईन आया है, और आईन इजाज़त नहीं देता 6 महीने। 1970 में अगर चले जाए तो आपको पता चलेगा कि ये पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो कह रहा है, ये तो खुद मार्शल की पैदावार है। आप खुद देख रहे हैं, सुबह से आप लोग भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा वकला आए हुए हैं। आप देख ले, इनका जज्बा देख ले, ये रमज़ान है, रमज़ान में सुबह से इनका जज्बा टस से मस नहीं हो रहा। इस आईन और कानून की खातिर वकला हर वक्त खड़े हुए हैं, और आज भी साबित करके रहेंगे कि इस आईन की खातिर वो हर कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बहुत शदीद नारेबाजी आपने की, इतना जज्बा, वजह क्या है इस जज्बे के पीछे? देखिए जी, बात बहुत सिंपल सी है। एक सिंपल सा केस है सुप्रीम कोर्ट में, और पीडीएम वाले कह रहे हैं कि हम इस बेंच को मानते हैं, उस बेंच को नहीं मानते, इस फैसले को मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। अगर इनके फेवर में आता है तो ये मानेंगे, अगर अगेंस्ट आता है तो ये नहीं मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट तो उसने कुछ किया ही नहीं, 90 डेज़ कॉन्स्टिट्यूशन टाइम दे रहा है, उसमें वो फैसला करेगा। तो वजह भी यही है इस शदीद नारेबाजी के और गम और गुस्से की, कि आईन को आज रोंदा जा रहा है। बाहर लोग बैठे हुए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम इस बेंच को नहीं मानते, ये कि बिफोर ऑर्डर बिफोर जजमेंट ये लोग आज अपना फैसला सुना रहे हैं बाहर से, कि इस बेंच को मैं इसको रखो, उसको रखो। कल आप चंद अरसे की बात है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो हालात जुडिशरी पर जो प्रेशर है इस वक्त 1997 में भी वही सूरत हाल थी, तो क्या दोनों सिमिलरिटीज़ आपको दिख रही है? देखिए जी, ये आप देख लें 1958 से मैं ज़रा पीछे जाऊंगा। जस्टिस मुनीर की जो नज़रिए ज़रूरत थी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर था, और वो प्रेशर उन लोगों ने एडॉप्ट कर लिया था। आज जो है ना, आज 2023 है, आज जितना भी प्रेशर होना सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी, क्योंकि वो आईन और कानून की पासदार है, उसको देख के फैसला करेगी। सिमिलरिटी है, ये नहीं है कि सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन उस हालात में और आज के हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा सर ये बताएं, साहब ने कल मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या क़यामत आ जाएगी कि अगर जो इलेक्शन है वो डिले हो जाते हैं। मुशर्रफ दौर में 3 साल डिले हुए थे, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, तो अब भी कुछ नहीं होगा। देखिए जी, वो तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, अगर आज हो गए इलेक्शन तो क्या फ़र्क इन लोगों को पड़ेगा? बात तो बिल्कुल सिंपल सी है, कि बात बहुत सिंपल सी है कि इन लोगों का क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्योंकि मुल्क में जो हालात इन लोगों ने ख़राब की हुई है ना, तो ये लोग इलेक्शन को पीछे धकेल रहे हैं। ठीक है, 254 आर्टिकल अगर आप देख लेना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वाज़ेह है कि जो मुख्तरमा बेनज़ीर शहीद साहब आज जो शहीद हुई थी ना, उसमें चंद दिन एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन ये नहीं कि 6 महीने एक्सटेंशन दे दे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आईन जो है इस मुल्क जिस तरह। अच्छा सर, लास्ट में ये बताएं जी सर, बिलावल भुट्टो जी जो अक्सर कहता है कि मेरे नाना ने इस मुल्क को आईन दिया है, आज वो आईन के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, मैं अगर पीछे जाऊंगा ना, तो आप लोग देख लेना, आप खूब वाकिफ है। और जिस तरह वो बयान दे रहे हैं कि भाई हम आईन को बचा रहे, ये सब लोग मिले हुए हैं, वो तो अगर मैं मान भी लूँ कि उसके नाना ने आईन दिया था, तो उसको तो आईन के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये नहीं कि मुखालिफ में खड़ा हो गए कि वही 90 डेज आईन दे रहे हैं और ये लोग 6 महीने उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। सनाउल्लाह साहब वो भी एक वकील है, वो कहते हैं कि ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं ये वकला की फरमाइश पे कर रहे हैं। यार राना सनाउल्लाह का को तो खुदा का खौफ ही नहीं है, वो वकील वो नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ।
अगर कोई वकील होगा वो आइन की बात करेगा, कानून की बात करेगा। अगर आइन और कानून, मैं चाहे किसी भी पार्टी से हूँ, मैं आइन से बालातर नहीं हूँ, मैं हुकूमत से बालातर नहीं हूँ, मैं आइन को मानूंगा। अगर ये वकील है तो खुद उठा के देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। क्या राणा के पास जो है जाली डिग्री है वकालत की? बिल्कुल, आप उनसे पूछ लें, वो नहीं दिखा सकता। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, वो नहीं दिखा सकता। अच्छा सर, लास्ट में ये बताएं, मरियम नवाज जी, वो जो अक्सर एक डिमांड होती है उनकी कि पलड़े जो हैं दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, ये कैसे पलड़े उनको बराबर चाहिए? इंसाफ क्या मतलब? अभी तक जो इंसाफ हमारे मुल्क में हो रहा है वो सही नहीं हुआ है। वो ये कह रही है कि जो एब्सकॉन्डर, उसका बाप बेटा हुआ है लंदन में, वो कह रहा पलड़ा बराबर होना चाहिए, उसको भी इधर बुला ले, वो भी यहाँ से बात कर रहे, उधर उसको कैमरा लगा हुआ है, वो बातें कर रहे। कितनी शर्म की बात है कि मरियम एक एब्सकॉन्डर की बात कर रही है और लोग भी उस एब्सकॉन्डर के पीछे पड़े हुए हैं और गवर्नमेंट भी उस एब्सकॉन्डर को वीडियो लिंक के ज़रिए उससे बातें करते हैं, उससे सजेशन लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। सर, उन्होंने कहा है कि हम ये जो 3 रुकनी बेंच है इसका फैसला हम नहीं मानेंगे। नवाज शरीफ साहब ने परसों जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये भी कह देना, आज उसकी पार्टी का एक बंदा कह दे कि अगर हमारे फेवर में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्सटेंड कर दिया तब भी नहीं मानेंगे। ये भी कह देगा ना, मुस्लिम लीग नून PDM का एक बंदा भी कह देगा कि हमारे फेवर में आया, हम नहीं मानेंगे तो हम ये एहतजाज भी ख़त्म कर देंगे। चले, थैंक यू सो मच।